नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। आज खास चर्चा करेंगे जनप्रतिनिधि वर्सेस नौकरशाह की। छत्तीसगढ़ में इसे लेकर सियासी टकराव बढ़ गया है। दरअसल मामला क्या है? छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों जनप्रतिनिधियों और नौकरशाही के रिश्तों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही खेमों के नेता खुले तौर पर अधिकारियों के रवैये पर नाराजगी जता रहे हैं। कुछ दिन पहले शराब भट्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल और आबकारी अधिकारी के बीच फोन पर तीखी बहस चर्चा में रही थी। और अब रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल और स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया के बीच विवाद ने सियासी पारे को चढ़ा दिया है। सांसद ने लोकसभा अध्यक्ष से विशेषाधिकार हनन की शिकायत कर दी है, जिसके बाद सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। विवाद पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन किसी निर्वाचित सांसद के साथ ऐसा व्यवहार लोकतंत्र और मतदाताओं दोनों का अपमान है। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना चाहिए और उनकी बातों को गंभीरता से सुनना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस शासनकाल में प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। उधर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने सरकार पर अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं होने का आरोप लगाया है। कहा कि जब मंत्री, विधायक और सांसदों की ही अधिकारी नहीं सुन रहे तो आम जनता के कैसे काम होंगे। अब सवाल सिर्फ एक अधिकारी और सांसद के बीच विवाद का नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधियों के सम्मान, जवाबदेही और प्रशासनिक व्यवस्था के कामकाज का बन गया है। इस पूरे घटनाक्रम ने सरकार और नौकरशाही के रिश्तों पर नई बहस छेड़ दी है। आइए इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है, पहले वो सुनवाते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के दिमाग में, दिल में भ्रष्टाचारी और घोटाला ही भरा हुआ है, इसलिए सब कामों में उन्हें घोटाले और भ्रष्टाचार ही दिखेंगे। उनके देखने की नज़रिया ही वही है, क्योंकि जब सत्ता में आते हैं तो वही काम करते हैं, तो उनको लगता है कि वही सब होगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो ब्यूरोक्रेसी है वो बेलगाम हो चुकी है और वो उनका सरकार पर कोई नियंत्रण नहीं है। सभी विभागों में देखिए कि स्वेच्छाचारिता बढ़ चुकी है और अधिकारी जो है अपने मन से, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। बड़े मंत्रियों को नहीं सुनी जा रही, मुख्यमंत्री तक की नहीं सुनी जा रही है, तो बाकी लोगों का छोड़ दीजिए। अब एक उदाहरण बृजमोहन अग्रवाल जी का आया, उसके पहले एक सांसद हैं राजनांदगांव के पांडे जी का, उनका भी इस तरह के प्रकरण आया था। कुछ लोग शिकायत कर लेते हैं, कुछ लोग मन मसोस के रह जा रहे हैं। तो वास्तव में सरकार का नियंत्रण अपने ब्यूरोक्रेसी पे होना चाहिए और जनता के हित के जो काम है उस पर कहीं कोताही नहीं होना चाहिए। अगर अरे तू कांग्रेस का विधायक होगा, चल छोड़, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस विधायक भाई तो है तू हैं? कांग्रेस तो देखिए, छत्तीसगढ़ में सियासी टकराव बढ़ गया है, क्योंकि जनप्रतिनिधि और नौकरशाह आमने सामने हो गए हैं। इन दिनों जनप्रतिनिधि और नौकरशाही के रिश्तों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों ही खेमे में खुले तौर पर अधिकारियों के रवैये पर नाराजगी जताई जा रही है। अब फिर से एक और मामला सामने आया है। कुछ दिनों पहले मामला था शराब भट्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल का और आबकारी अधिकारी के बीच फोन पर तीखी बहस का मामला गर्मा गया था। और अब फिर से मामला गर्मा गया है रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल और स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया के बीच में। अब ये जो आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई है, इसमें बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में संवाद और समन्वय की कमी अब प्रशासन पर असर डालेगी। क्या उन व्यवस्थाओं पर असर देखने के लिए मिलेगा? इस पर खास चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनसे स्वागत करा देते हैं। कौशल स्वर्णबेर, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है कौशल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कुछ ही देर में भगवानु नायक जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी बहुत स्वागत है। और कांग्रेस प्रवक्ता संजय देवांगन हमारे साथ जुड़ेंगे, बहुत स्वागत है उनका भी। चर्चा की शुरुआत कौशल जी आपके साथ करना चाहेंगे। बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि जो जनप्रतिनिधि है और जो अधिकारी है, उनके बीच में लगातार समन्वय की स्थिति ऐसा लग नहीं रहा है कि बैठती हुई बन रही है। लगातार नाराजगी बढ़ती जा रही है। कुछ समय पहले भी हमने एक वीडियो इस प्रकार का देखा था और अब फिर से सरकार वर्सेस विपक्ष और जितने भी जनप्रतिनिधि वर्सेस नौकरशाह है, जो भी अधिकारी है, उनके बीच की बात हो गई है और सियासी टकराव भी बढ़ गया है। अब इससे क्या जो प्रशासनिक व्यवस्था है उन पर कुछ ना कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेगा? और जो अभी का जो मामला है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
साक्षी जी देखिए, लगातार आप देखेंगे जिस तरह की बात सामने आई है उसको लेकर जनप्रतिनिधि लगातार कई बार शिकायत करते रहे हैं अपने पार्टी आला कमान से। जब प्रदेश के प्रभारी आते हैं या फिर जब मुख्यमंत्री के साथ बैठक होती है या फिर जब और कोई जो पार्टी के जो बड़े लीडर आते हैं, तो इस तरह की चीजें सामने लगातार आती रहती है कि जो अफसर हैं उनकी नहीं सुनते। ये शिकायतें कई बार आती हैं और इस पर आप देखेंगे समय समय पर ये संज्ञान में लेकर सरकार की ओर से पत्र भी जारी किया जाता है कि जो जनप्रतिनिधि है उनका सम्मान किया जाना चाहिए, उनकी ओर से जो बातें की जाती है उनको सुनना जाना चाहिए और यदि वास्तव में ये करने योग्य हो तो किया जाना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ये पहली बार नहीं है कि इस तरह की जो टकराव निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में कम देखने को मिलता है कि कोई विधायक या सांसद इस तरह की जो बातें हैं उसको सामने लाता है, फ्लैश करता है। क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल जी काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं, तेजतर्रार नेता है, और यदि उनके साथ इस तरह की बात है तो उसको उन्होंने सार्वजनिक किया है, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं इस तरह की बात अवश्य होगी। और इसकी आप देखेंगे लोक कार्मिक प्रशासन ने जवाब भी मांग लिया अफसर से। तो कहीं न कहीं इस तरह की चीजें लगातार देखने को मिलती है जनप्रतिनिधि और अफसरों के बीच। मुझे लगता है ये लोकतंत्र के लिए ठीक बात नहीं है, क्योंकि जनता के लिए काम करने के लिए दोनों ही लोगों की जवाबदेही तय की जाती है। जनप्रतिनिधि और जो अफसर हैं वो कहीं न कहीं जो जनता से जुड़े मामले हैं, चाहे किसी भी प्रकार के काम-काज हो, सरकार की योजनाएँ हैं, केंद्र और राज्य की योजनाएँ हैं, उनको निचले स्तर तक पहुँचाने के लिए उनका जो काम होता है उसको वो भली-भांति करते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस तरह की परिस्थितियाँ निर्मित होगी तो मुझे लगता है कि ये जनहित के लिए अच्छी बात नहीं है। और इस तरह की यदि कोई चीज़ होती है तो उसकी जाँच अवश्य की जानी चाहिए, क्योंकि दोनों ही जनप्रतिनिधि की दोनों ही जो लोग हैं वो जनता के प्रति जवाबदेही होते हैं। बिल्कुल। देखिए हमारे साथ संजय देवांगन जी भी जुड़ गए हैं, भगवादू नायक भी जुड़ गए हैं। संजय जी देखिए, आपने पूरी प्रतिक्रिया सुनी कौशल जी की। यदि इस प्रकार के कोई भी टकराव, कोई भी बहस, कोई भी झगड़ा सामने आता है तो ध्यान रखनी होगी कि दोनों के दोनों फिर जनता के लिए जवाबदेह होंगे, क्योंकि कार्य दोनों ही जनता के लिए कर रहे हैं। और इस बीच यदि बात नहीं बनेगी, समन्वय नहीं बैठा जाएगा तो फिर जनता की समस्याएं कौन सुनेगा। और वाकई में अगर निर्वाचित सांसद के पत्र का लंबे समय तक जवाब न देना, आप इसे प्रशासनिक लापरवाही मानते हैं? जी बिल्कुल, ये पूरी तरीके से 100% लापरवाही है, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती है कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक कर्मचारी दोनों मिलकर की जनता की समस्याओं को, उनकी मांगों को पूर्ण करते हैं। और जब एक सांसद, वो भी सीनियर, छत्तीसगढ़ के सबसे सीनियर सांसद हैं, उनके द्वारा लिखी गई पत्रों का स्मरण पत्रों का जवाब नहीं देना, ये अधिकारियों की मनमाने को दर्शाता है। और इनका जो कटरिया जी का मैं विशेष करके कहूँ कि इनकी शुरू से ये विवाद रहा है। रायगढ़ में भी हम देखे, जब वर्तमान विधायक रोशनलाल अग्रवाल जी थे तभी उनका ये चेंबर से पूर्व विधायक को भगा दिया गया था। इनके बाद मोदी जी के समय का भी मामला देख लीजिए। उसके बाद अभी इतने सीनियर सांसद के साथ इस तरह का व्यवहार, और फिर जो करना है कर लो, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है। और सबसे बड़ी इसमें कमी तो मैं छत्तीसगढ़ सरकार की मानता हूँ, जिन्होंने अधिकारियों के ऊपर अंकुश नहीं लगा पाया है और एक सीनियर, उनके खुद के स्वयं की पार्टी भाजपा के सांसद को न्याय या उनकी मांगों को, क्योंकि वो अपने लिए तो कोई काम बोल ही रहे हैं, वो जनता की मांगों को लेकर के उनसे चर्चा कर रहे हैं, उनकी समस्याओं की जानकारी चाहते हैं, उनकी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं। हम कांग्रेस के हैं, हम विपक्षी, लेकिन हम निर्वाचित लोगों का काम ही है, चाहे वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, अन्य किसी पार्टी का हो, तो हम जनता के कामों को लेकर के जाते हैं और अधिकारी इस तरह की काम नहीं करते हैं। तो ये घोर लापरवाही है प्रशासनिक अधिकारियों की। और ये उनके भाजपा शासनकाल में इतने ज्यादा हौसले बुलंद है कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का नहीं सुना जा रहा, तो आम जनता कहाँ न्याय मांगने जाएगी। हम देख रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में हाहाकार मचा हुआ है और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का कहीं सम्मान नहीं हो रहा है। ये इशू में उसकी सरकार जो है न्याय नहीं दिला पा रही है जनता को, और अपने खुद के पार्टी के सांसद को अगर न्याय नहीं दिला पा रही है, उनके हक की बात को नहीं कर पा रही है। जबकि प्रथम शिकायत तो मुख्यमंत्री को पहुंचनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री के माफाती कर्मचारी हैं, जितने भी कलेक्टर, IPS, सचिव जो होते हैं, ये सब मुख्यमंत्री के आदेशानुसार ही कार्य करते हैं। और उनके नीचे काम करने वाले अधिकारी अगर उच्च सांसद जो महापंचायत जिसे कहेंगे हम, सबसे बड़ा पंचायत है, जहाँ चुन करके जाते हैं, वहाँ सीनियर सांसद का अपमान हो रहा है, तो ये छत्तीसगढ़ के अपमान है। और छत्तीसगढ़ की सरकार को इसमें संज्ञान लेनी चाहिए और इसको विशेष सदन बुला करके इसमें कार्रवाई करनी चाहिए उनको, जबकि उनको लोकसभा में जाना पड़ गया है।
ये बहुत ही चिंता की बात है। इस तरह का नहीं होना चाहिए कार्य। संसद में भी ये मुद्दा अगर उठ रहा है तो वाकई में ये गंभीर मुद्दा है। भगवान नायक जी, आपसे देखिए सवाल है, अब 2-3 चीजें इसमें निकलकर सामने आ रही है। जिस प्रकार से संजय जी ने कहा, अब इसे सांसद का अपमान, छत्तीसगढ़ का अपमान बताया है। अब जनप्रतिनिधि वर्सेस नौकरशाही हो गया है। आईएएस को अपनी भी मर्यादा रखनी थी और साथ ही साथ में जो सांसद है उनकी भी मर्यादा का ध्यान रखना था। अब ये प्रशासनिक लापरवाही है और जो गरिमा है उसके खिलाफ ये बात जा रही है। तीनों बातें अपनी अपनी जगह है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसमें? निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर और चिंताजनक है। देखिए, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि और जो नौकरशाह है दोनों एक सिक्के का पहलू है। और जिस प्रकार से जनता के प्रति जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी तय होती है, उसी तरीके से सरकार में एक महत्वपूर्ण जो योगदान है, काम है संचालन करने में, उसमें ये नौकरशाहों की होती है। और जिस प्रकार से ये मामला आया कि माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी जो सांसद है रायपुर शहर के, 10 लाख की जनता जिन्होंने उनको चुन करके भेजा है और वो छत्तीसगढ़ का जो रायपुर के जनता का प्रतिनिधित्व तो लोकसभा में कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एक जो है मामला सामने है, निश्चित रूप से बहुत दुखद और ये विशेषाधिकार का हनन है। अनुच्छेद 105 में भारत के संविधान में जो अधिकार सांसदों को मिला है, वो देखिए देश के सबसे बड़े जो पंचायत है लोकसभा, वहां पर जाकर के वो छत्तीसगढ़ की जनता, रायपुर की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और उनके द्वारा यह कहा जाना कि लगातार कई महीनों से कई पत्राचार किया गया है, लेकिन आईएएस अधिकारी श्री अमित कटारिया जी के द्वारा ये कह देना कि जो करना है कर लो, तो ये कहीं ना कहीं मर्यादा के विपरीत है। और लोकतंत्र में ऐसी जो भाषा है इसका उपयोग नहीं होना चाहिए। ये जो भाषा असंसदीय मैं बोल सकता हूँ। तो ये बहुत दुखद और ये पहली घटना नहीं। भाषा की बात कही भगवानू जी, फिर एक मेरा सवाल यहाँ पर ये होगा कि अगर कोई जनप्रतिनिधि है और कोई अधिकारियों के बीच में बात हो रही है तो उनके बीच की जो मर्यादा एक बनी होनी चाहिए वो तो ठीक है बात है, लेकिन क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए दोनों के बीच में बात का, लैंग्वेज का? और जिस प्रकार से बात अगर सामने आई है लैंग्वेज की कि लोकतांत्रिक लैंग्वेज ऐसी नहीं होती है, भाषा ऐसी नहीं होती है, तो इस प्रकार हमने मंत्रियों के, चाहे नेता हो, किसी के भी हो, हमने काफ़ी बयान उसमें सुने हैं जहाँ पर नेता किस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं वो जनता जानती है। तो अब क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए दोनों के बीच बात का? देखिए, दोनों के लिए ये जिम्मेदारी, हम किसी एक का पक्ष नहीं लेंगे इसमें। देखिए, कभी भी लोकतंत्र में जो नौकरशाह है और जनप्रतिनिधि है, इन लोगों के बीच में संवाद होना चाहिए, टकराव नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज निश्चित रूप से वो एक पढ़ लिख करके काफी बड़े मुकाम में पहुंचते हैं जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं, लेकिन उनकी जो जिम्मेदारी है वो, अगर वो मान लीजिए अगर एक जनता के प्रतिनिधि का अगर सम्मान नहीं करते हैं तो ये कहीं ना कहीं फिर वो जनता की कैसे सुनेंगे। आज सांसद एक बहुत प्रोटोकॉल है इनका अपना, एक अपने आप में, वो लोकसभा में बैठते हैं, देश की सबसे बड़े पंचायत में हमारी बात को रख रहे हैं। अगर उनके साथ अगर इस प्रकार का व्यवहार अगर किया जाता है, जो करना है कर लो, ये जो शब्द आप देखेंगे बहुत ही अमर्यादित शब्द है, तो जो आम जनता है वो उनके साथ कैसे व्यवहार हो सकता है। और लगातार देखेंगे अभी जितने भी अभी कार्यक्रम चले हैं उसमें लगातार हमने देखा है कि बृजमोहन जी का और जो अन्य अधिकारियों के साथ इस प्रकार के कई सारे मामले सामने आए हैं। अभी हाल में ही जो जयसिंह अग्रवाल जी के साथ भी ऐसी कोई घटना सुनने को मिल रहा है, तो ये बहुत दुखद है। और विशेष करके नौकरशाह जो है, कर्मचारी अधिकारी है, उनको कम से कम एक लहजे में रहना चाहिए, क्योंकि जो ये जनप्रतिनिधि है वो सीधे जनता से सुन करके आते हैं। और बृजमोहन जी की बात करूँ, उठ करके कहूंगा कि वो लगातार 7 बार यहाँ विधायक रहे हैं, अभी वो सांसद बने हैं, तो आखिर क्यों जो है यहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी है, जनप्रतिनिधियों का सुन नहीं रहे हैं। तो ये सरकार के ऊपर में भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, क्या वो छत्तीसगढ़ के बजाय नागपुर से या दिल्ली से संचालित हो रही है, या कोई यहाँ के जनप्रतिनिधियों का कोई सुनना नहीं चाहता है? आखिर ये किसको खुश करना चाहते हैं? तो इस प्रकार की भी जो मैसेज है, संदेश है, वो जाता है, बिल्कुल जाता है। तो इसका कहीं ना कौशल कहीं जी, नुकसान कुछ जो है बात जनता को आपसे है, समझनी सरकार को। पड़ेगी। देखिए, जनप्रतिनिधि की बात हो तो वो भी जनता के लिए कार्य करते हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, और कोई अधिकारी की बात हो तो वो भी जनता के लिए ही काम कर रहे हैं। ठीक है, यदि कोई आईएएस अधिकारी आईएएस बनता है, उसके लिए कितनी मेहनत होती है, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, और जो भी अपना त्यागना होता है वो एक अधिकारी समझ सकता है। लेकिन इस प्रकार का जब अधिकारी का रवैया सामने आता है और जनप्रतिनिधि फिर अपना अपमान यहाँ पर मानते हैं, फिर दोनों के बीच में यदि संवाद स्थापित नहीं होगा
होगा। दोनों के बीच में संवाद होना चाहिए, बेहतर समन्वय होना चाहिए। यदि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच में ही बेहतर समन्वय नहीं होगा तो फिर सोचिए कि उस क्षेत्र के, उस राज्य की जनता का क्या हाल होगा। यदि जनता किसी अधिकारी के पास अगर जाती है अपनी शिकायत लेकर, तो क्या अधिकारी उनकी सुनेंगे या उन्हें भी यही जवाब सुनने के लिए मिलेगा? यदि अगर जनता किसी जनप्रतिनिधि के पास जाती है अपनी कोई शिकायत लेकर, तो क्या जनप्रतिनिधि का भी कोई रवैया जनता के लिए परेशानी का सबब बनेगा? काफी सारे सवाल खड़े हो जाते हैं इस पर। साक्षी जी, देखिए, दोनों ही जो जनप्रतिनिधि कहें या अफसर कहें, उनको सामान्य शब्दों में जन सेवक और लोक सेवक कहा जाता है। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं ये जो सेवक जो चीज जुड़ी, जो शब्द जुड़ा है, कहीं न कहीं लोगों की जो भावनाओं को सामंजस्य में रखने के लिए जोड़ा गया है कि क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं, चाहे वो मूलभूत सुविधाओं से लेकर हो, चाहे वो रोड, नाली, कचरा, बिजली, पानी, जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं होती है, सभी के लिए जनप्रतिनिधि और लोक सेवक जो है वो जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि इस तरह की जो चीजें होती थी, रायपुर के सांसद हो सकता है किसी न किसी आवश्यक काम के लिए चिट्ठी लिखे होंगे, लेकिन अफसर को इस तरह से जवाब आया, उसको सार्वजनिक करना कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वाकई में ये चिंताजनक विषय है। और जिस तरह की बातें होती है, यदि निश्चित तौर पर किसी अधिकारी से कोई व्यक्ति मिलने जाता है, क्योंकि आप देखते हैं बहुत बड़ी लोग जो है काफी मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंचते हैं, उनको पता होता है कि मेहनत क्या होता है। लेकिन जब एक आम सामान्य व्यक्ति जब अपना काम लेके जाता है, तो आसानी से उनसे मुलाकात करना बहुत दूभर हो जाता है। तो ये जो दूरियां बढ़ जाती है, आप देखेंगे जब कोई व्यक्ति चुनाव के लिए वोट मांगने जाता है तो हाथ पैर जोड़ के वोट मांगता है, लेकिन आप देखेंगे उसी से जब वो व्यक्ति काम को लेके जाता है तो उससे मिलने के लिए आपको टाइम लेना पड़ता है, या फिर जाते हो तो मिलते नहीं। तो इस तरह की स्थितियां दोनों के साथ होती है, लोक सेवक हो चाहे जन सेवक हो। इस तरह की परिस्थितियां आखिर विभिन्न क्यों होती है? जब आप जनता के लिए काम करने के लिए बने हैं, जनहित से जुड़ी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए बने हैं, लोगों को उनके विकास योजनाओं का लाभ देने के लिए बने, तो आखिर इस तरह की चीजें क्यों आती है? मुझे लगता है कोई आदमी किसी पर्सनल काम के लिए तो बहुत कम ही है लोग हैं जो जाते हैं। वो जाता भी है तो या तो उसको जाति निवास प्रमाण पत्र बनाना है, आय प्रमाण पत्र बनाना है, या फिर रोड, नाली, बिजली की समस्या होती है, या फिर और जो मूलभूत जो शिकायतें उसको लेकर जाता है। यदि उनकी सुनवाई नहीं होगी, उन तरह की चीजों की सुनवाई नहीं हुई, तो आखिर मतलब क्या है किसी लोक सेवक और किसी जन सेवक का? तो हमें लगता है कि आप जिसके लिए चुने गए हैं, जिस काम के लिए आपको बनाया गया, जिस काम के लिए सरकार ने और लोगों ने आपको चुना है, उसकी भली भांति आपको काम करना चाहिए। और आप देखते हैं कि भविष्य में जिस तरह अभी भी आप देखेंगे, जब चुनाव में मोड़ पे जाएंगे तो कई नेता हैं जो जाएंगे और जनता के हाथ पांव पड़ेंगे, लेकिन वही जनता जब जाएगी तो मिलते नहीं है। वैसे अफसरों का हाल होता है, बहुत सारी योजनाओं का इम्प्लीमेंट नहीं होता, जब उनका घेराव करते हैं तो हाथ पांव जोड़ के माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन फिर वो काम नहीं होता। तो आखिर इस तरह की नौबत क्यों आती है? क्योंकि लोगों की जो बहुत बड़ी बड़ी डिमांड नहीं होती, मूलभूत छोटी छोटी सुविधाओं को लेकर शिकायतें रहती, उन शिकायतों को यदि दूर कर दिया जाए तो मुझे लगता है इस तरह की परिस्थितियां निर्मित होती जनप्रतिनिधि। क्योंकि आप देखेंगे जो जय सिंह जी का आपने जिक्र किया और आबकारी अफसर का जिक्र किया, तो वहां पर वो महिलाएं बैठी थी कि यहाँ पे शराब दुकान ना खुले। तो शराब दुकान ना खोलने को लेकर सामान्य तरीके से बोलचाल की भाषा हो सकता था, जिस तरह से जो मोबाइल है उसका जो रिकॉर्डिंग सुनाया जाए, तो मुझे लगता है इस तरह की चीजों को सार्वजनिक ही नहीं किया जाना चाहिए। यदि दो लोगों के बीच होती है तो इसकी शिकायत होनी चाहिए, आपसी सामंजस्य के साथ एक दूसरे के साथ बैठकर जनहित से जुड़ी योजनाओं पर बात करनी चाहिए। अब ये कौशल जी एक वीडियो सामने आ गया, हो सकता है कई ऐसी कई बातें हुई होंगी उन लोगों के बीच में, या और भी बातें होती होंगी जो सार्वजनिक नहीं हुई है। अब ये सार्वजनिक हो गई है तो अब ये मामला तुल पकड़ गया है। संजय जी देखिए, एक तो दो सवाल यहाँ पर मेरे होंगे कि इसकी कोई राजनीतिक रोटियां तो कांग्रेस नहीं सेकने लगी, क्योंकि हर बार ये सवाल उठता है कि सरकार में बैठे जो मंत्री है, जो नेता है, उनके इशारों पर अधिकारी काम करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर अधिकारी पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। इस पर कांग्रेस क्या कहेगी और कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा? कांग्रेस क्या चाहती है कि क्या जांच होनी चाहिए, और फिर यहाँ पर राजनीतिक रोटियां सेकने की तो बात नहीं आ जाएगी? देखिए, सर्वप्रथम तो यह है कि हम भी कांग्रेस पार्टी से हैं। बिल्कुल हमारे विचार, जो सोच है वो जनता के प्रति रहता है। वो भली भाजपा की है, हमारी और उनकी काम करने के तरीके भी अलग हो सकते हैं, लेकिन निर्वाचित जनप्रतिनिधि का सम्मान हर हाल में होना चाहिए। प्रोटोकॉल तो यही कहता है कि अगर एक सांसद है निर्वाचित किसी भी व्यक्ति का अगर किसी अधिकारी के पास पहुंच जाता है तो उसको त्वरित निराकरण करने का उनको का आदेश रहता है, ये प्रोटोकॉल कहता है। लेकिन यहाँ पर महीनों लटका के रखना। दूसरी बात यह है कि राजनीतिक रोटी कांग्रेस कभी नहीं सकती, क्योंकि ये लोक सेवक और जनसेवक चल रहा है, इसलिए क्योंकि ये भाजपा और कांग्रेस का मामला होता तो निसंदेह कहीं ना कहीं हम अपने विचारों को अपने ढंग से रखते, जनता की भावनाओं को अपने ढंग से रखते। लेकिन एक लोक सेवक
और जनसेवक के बीच का मामला है, परंतु जनसेवक है ना, तो जनसेवक की भावनाओं को, उसकी समस्याओं को समझता है। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इस भाजपा सरकार में बृजमोहन अग्रवाल जैसे व्यक्ति को दबाने के लिए एक लोक सेवक को इस तरह का कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया गया होगा। नहीं तो 7 बार के, देखिए एक बार आपने कहा और हमारे वरिष्ठ जनों ने भी चीज को कहा कि आईपीएस की पढ़ाई करने के लिए कितना मेहनत लगता है, कितनी समय देनी पड़ती है, तब जाकर जो होता है। लेकिन जीवन में एक बार एग्जाम देकर के वो बन जाते हैं। पर एक जनप्रतिनिधि को देखिएगा, हर 5 साल में उसकी परीक्षा होती है और 7 बार के विधायक गए और लोकसभा में अभी सांसद बन करके गए, तो समझिए कि ये 7 बार एग्जाम देने के बाद तो वो कहीं से गलत बात तो करेंगे नहीं। अधिकारी से काम लेना रहता है हर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को। जनता के लिए तो बेहतर ढंग से ही अच्छे से बात करेंगे। एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि का सबसे बड़ा समस्या क्या होता है कि आम जनता अपनी दुखों को रखती है और भावनात्मक दृष्टिगत से अपनी बातों को करती है, और इस भावनाओं को और सिस्टम को लेकर के एक जनप्रतिनिधि एक अधिकारी से बात करता है। लेकिन वहीं जब अधिकारी का ईगो कहें या फिर वर्तमान सरकार की किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए एक सीनियर को अपमान करने का जो कार्य किया जा रहा हो, तो ये तो राजनीतिक रूपी तो भाजपा में खुद सेकने का प्रयास कर रही है। एक आदमी को अपनी पार्टी के आदमी को नीचा दिखा करके एक अधिकारी के माध्यम से उनकी बातों को मान करके जो फोटो कर जब राजनीतिक मुद्दे उठते हैं, संजय जी, तो इसी प्रकार के वीडियोस, इसी प्रकार के मुद्दे सामने आते हैं जिनसे राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो अपनी रोटियां सेकती है। देखिए, दोनों विपक्ष में है, कौशल जी दोनों विपक्ष में है, इसीलिए ये सवाल मुझे आपसे ही पूछना पड़ेगा। हम कई वीडियोस देखते हैं, चाहे भरे मंच से हो, चाहे एक कैबिन में कोई मामला हो रहा हो, जब कोई किसी अधिकारी को, कोई नेता, कोई मंत्री भरे मंच से पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में फटकार लगाता हुआ नजर आता है, तब क्या वहां पर अधिकारी का अपमान नहीं होता है? आज जनप्रतिनिधि को एक अधिकारी ने ये बोल दिया, बिल्कुल मानते हैं कि प्रशासनिक लापरवाही हो सकती है, एक्शन इस पे होना चाहिए, लेकिन जब कोई नेता, जब कोई मंत्री, कोई प्रतिनिधि, वो भी जनता का प्रतिनिधित्व करता है, वो भी सेवक ही होता है, कोई नेता मंत्री भी सेवक ही होता है, सब जनता के लिए काम कर रहे हैं, जब वो इसी प्रकार से भरे मंच से किसी भी अधिकारी को फटकार लगाते हैं, तब वहां पर क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, वहां पर क्या जांच होनी चाहिए, और फिर वो मामला इस मामले से अलग कैसे होता है? निश्चित तौर पर साक्षी जी, जो बात आपने कही वो हमने पिछले कुछ समय में आप देखेंगे जब भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम चला था जनसंवाद के, जो लोगों के बीच जाकर जो बात कर रहे थे, इस तरह की बयानबाजी भी सामने आया था। बृजमोहन अग्रवाल जी ने सार्वजनिक तौर पर तहसीलदार और पटवारी को फटकार लगाई थी। तो निश्चित तौर पर इस तरह की जो चीजें हैं वो भी नहीं होनी चाहिए। हम इसके भी पक्षधर नहीं है कि जनप्रतिनिधि सार्वजनिक रूप से किसी अफसर का अपमान करें, क्योंकि कहीं कहीं अधिकारी भी जनता से जुड़ी चीजों पर काम करते हैं। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि यदि कोई व्यक्ति किसी अधिकारी के पास काम लेकर जाता है, क्योंकि आप देखते हैं जो सामान्य व्यक्ति उसका अधिकांश काम तहसील में पड़ता है, तहसील के जो अधिकांश बार ये शिकायतें आती है वहाँ पर उनकी सुनवाई नहीं होती, तो निश्चित तौर पर जब ये शिकायत अब किसी अफसर, किसी जनप्रतिनिधि के पास जाएगी तो वो निश्चित तौर पर उसका जो गुस्सा होना लाजिमी है। लेकिन इस तरह की परिस्थितियां निर्मित होने के पीछे जो वजह है उसको समझना होगा, क्योंकि लगातार आप देखते हैं कि इस तरह की बातें आती है कि अधिकारी जो है जनता की नहीं सुनते हैं, जनप्रतिनिधि की नहीं सुनने की बात दूर की बात है, जनता जो किसी शिकायत, सामान्य शिकायत लेके जाती है उसकी नहीं सुनते। इस तरह जब शिकायतें होती बड़े मंचों पर तो निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधि है वो तो चाहता है कि मुझे आगे चुनाव में आना है और यदि मैं इनकी बात नहीं करूंगा तो कैसे होगा। तो इस तरह की चीजें हैं, इसी को लेकर मुझे लगता है कि जो जनप्रतिनिधि है वो गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल भी इसका पक्षधर नहीं हूँ कि जनप्रतिनिधि जो है सार्वजनिक मंचों से किसी अफसर का अपमान करे, और इस तरह की चीजें यदि होती तो जनप्रतिनिधियों को भी चेताया जाना चाहिए कि भविष्य में इस तरह की चीजें उनसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के सिक्के के पहलू है। क्योंकि एक जब काम इम्प्लीमेंट कराता है तो दूसरे को उसको जनता तक लेने का बड़ा अधिकार होता है। इस तरह की चीजें हैं क्योंकि जनता के प्रति दोनों ही जिम्मेदार होते हैं, दोनों की जवाबदेही तय की जाती है। तो मुझे लगता है कि दोनों को एक तरह के सामंजस्य के साथ काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। नायक जी, आपसे आखिरी कमेंट लेना चाहूंगे, फिर चर्चा को हम विराम देंगे। जिस प्रकार से मैंने ये बात आगे बढ़ाई है कि जब सार्वजनिक मंचों से कोई भी नेता, कोई भी मंत्री जब अधिकारी को फटकार लगाता है वो भी चीजें सही नहीं होती है। अब तमाम पहलू इसके देख सकते हैं, और ये जो मामला उठा है ये सिक्के के 2 पहलू है। एक पहलू दोनों ही देखिए जनता के सेवक है, यदि अधिकारी नहीं जाते हैं जनता अधिकारी के पास जाती है। हालांकि हाँ, जनप्रतिनिधि बाकायदा
जनता के पास जाते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। तो बेहतर समन्वय दोनों के बीच में बैठना चाहिए, उन लोगों को संवाद यहाँ पर करना चाहिए। राजनीतिक रोटियां सेकने वाली बात तो खैर दरकिनार ही कर दी जाए तो ठीक है, सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। यदि गंभीर लापरवाही है, इस पर एक्शन लिया जाए, लेकिन दोनों को आपसी समन्वय बैठाना चाहिए, संवाद स्थापित करना चाहिए। यदि इस प्रकार की चीजें सामने आएंगी तो जनहित के मुद्दे हैं वो कहीं पीछे रह जाएंगे और अपने अपने में ही लड़ते रह जाएंगे लोग। देखिए, निश्चित रूप से साक्षी जी, आपने बहुत अच्छी बात कहा। देखिए, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि और नौकरशाह शासन रूपी रथ के दो पहिए की तरह है। यदि दोनों एक दूसरे के सम्मान और संविधान की मर्यादा में रहकर कार्य करेंगे तभी जनता का विश्वास और सुशासन दोनों मजबूत होंगे। जनता ने जनप्रतिनिधियों को अपनी आवाज बनने के लिए चुना है और अधिकारियों को कानून के अनुसार प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी दी गई। दोनों का उद्देश्य एक ही होना चाहिए, जनहित। लोकतंत्र की मजबूती टकराव से नहीं बल्कि संवाद और पारदर्शिता और जवाबदेही से होती है। तो चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, उसको भी कोई अधिकार नहीं है कि वो सार्वजनिक मंचों से किसी कर्मचारी को या किसी अधिकारी को वो जो ना अपमानित करे या किसी भी प्रकार का जो अमर्यादित भाषा का उपयोग करे। उसी तरीके से ये जो नौकरशाह है, इनकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो जनता के द्वारा जो चुने गए जो प्रतिनिधि हैं उनका सम्मान वो करे। और देखिए, स्वास्थ्य विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है जहाँ तक जो मामला सामने में आया है। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य सीधा जनता से जुड़ा हुआ मामला है और उस विभाग के आप सचिव हैं। अगर मान लीजिए अगर सांसद ने जो आपके क्षेत्र के जो महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए हैं वो लगातार अगर पत्रचार कर रहे हैं तो उस विषय में उसका निराकरण होना चाहिए। और इस प्रकार की बातें कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है और ये जनहित में नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं ये सरकार के विरुद्ध भी है। इसमें कहीं देखने को ये भी मिल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की कहीं ये गुटी राजनीति का परिणाम तो नहीं है, क्योंकि इसके पूर्व भी इस प्रकार के कई सारे मामले लगातार देखने आ रहे हैं। बहुत ऐसे मामले लगातार अधिकारी सामने आ रहे हैं, उस पर एक्शन देखिए कानून के तहत होना चाहिए। चर्चा को विराम देना होगा, समय की सीमा है। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। तो देखिए, जनप्रतिनिधि वर्सेस नौकरशाही की बात हो गई है तो दोनों को समझना होगा, जनप्रतिनिधि हो चाहे कोई अधिकारी हो, दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, दोनों ही जनता के लिए समर्पित है और दोनों ही जनता के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन यदि जिस प्रकार से चर्चा से बात निकली है कि कोई नेता, कोई मंत्री सार्वजनिक मंचों से किसी अधिकारी को जब फटकार लगाता है वो भी सही नहीं होता है, और जिस प्रकार से किसी जनप्रतिनिधि के अधिकारी नहीं सुनता है और उस प्रकार से जवाब सुनने के लिए मिलता है वो भी सही नहीं है। अब कानून के तहत जो भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी एक्शन होना चाहिए वो लिया जाएगा। बात समझनी होगी, कोई अधिकारी बनता है तो कितनी मेहनत उसके लिए लगती है, साथ ही साथ जनप्रतिनिधि भी होता है, जनता के बीच में जाता है, समस्याओं को लेकर जाता है। तो जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को बेहतर समन्वय आपस में बैठाना होगा, बातचीत स्थापित सही तरीके से करनी होगी, क्योंकि दोनों ही जनता के लिए काम कर रहे हैं। अब ये मामला कितना तुल पकड़ता है और कितना और सियासी टकराव इसमें बढ़ता है ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि बस इतनी सी बात है कि दोनों जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनहित के मुद्दों को उठाना चाहिए और उन पर ही काम करना चाहिए, ना कि आपस में ही टकराव करना चाहिए। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।